तासी उस छोटे से क्रूज के डेक पर बैठी थी। क्रूज अच्छे खासे हिचकोले ले रहा था। तासी ने दोनों हाथों से कसकर कुर्सी के हत्थे पकड़ रखे थे। रोहित का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जैसे जैसे वे समुद्र में आगे बढ़ रहे थे, दोनों का डर बढ़ता जा रहा था। कहीं हमने ये छोटा सा क्रूज करके गलती तो नहीं कर दी। आखिर तासी धीरे से बोल ही पड़ी। बड़ी जल्दी एहसास हो गया। रोहित के मुंह से न चाहते हुए भी ताना निकल गया। तासी के चेहरे पर तो जैसे मानो पानी पड़ गया। तो तुम्हें भी डर लग रहा है? नहीं, मैं तो सुपर हीरो हूँ। निश्चिंत बैठा हूँ कि कब क्रूज डूबे और कब मैं तुम्हें गोद में उठाकर हवा में उड़ता हुआ वापस ले जाने के बहाने रोमांटिक लम्हे जीऊं। तासी से और कुछ न बोला गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब रोहित को उस पर प्यार आ गया। देखो तासी, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन इतनी सांत्वना जरूर दे सकता हूँ कि इस क्रूज पर जो रोज के चलने वाले लोग बैठे हैं, वो देखो कितने निश्चिंत है। देखो, रो मत। इस तरह रोने से काम थोड़े ही चलेगा। कहते हुए रोहित ने एक हाथ कुर्सी के हत्थे से हटाकर तासी के कंधे पर रख उसे अपनी ओर कस लिया। माहौल थोड़ा सा रूमानी होने के साथ ही डर थोड़ा सा कम हो गया। अभी तभी क्रूज जोर जोर से हिचकोले लेने लगा और कंडक्टर रटा रटाया सा लेक्चर दोहराने लगा। आप लोग घबराए नहीं। बीच समुद्र में आने पर जैसे ही हवाएं तेज होती है, हमारे छोटे क्रूज ऐसे ही हिचकोले खाते हैं। देखिए आपके साथ कितने लोग बैठे हैं जो रोज इस क्रूज पर रोजी रोटी के लिए आते हैं। किसी भी क्रूज में केवल पर्यटक नहीं होते, हम जैसे लोग भी होते हैं जो बरसों से रोज आ जा रहे हैं। यही इस बात की गवाही है कि लेकिन वो अपनी बात पूरी करता। इससे पहले क्रूज ने जोर से हिचकोले लेना लिया और उसे अपना लेक्चर बंद करना पड़ा। आप लोग अपनी कुर्सियों के नीचे रखे टायर उठा लीजिए। क्रूज के पलटने के केस में उस पर बैठ जाइएगा। टायर आपको डूबने नहीं देगा। तासी को लगा वो अपना होश खो रही है। पहली बार समुद्र में आने वाले पर्यटक से ये उम्मीद भी कैसे की जा सकती है कि वो पानी में डूबेगा? नहीं तो भी डर से नहीं मर जाएगा। पर ऐसी नौबत नहीं आई। क्रूज को एक ऐसे द्वीप पर किनारे लगा दिया गया जहां उसका डेडिकेशन नहीं था। अब तूफान रुकने तक उन्हें वहीं रहना था। पर ये एक निर्जल द्वीप था। वहां क्रूज से जमीन तक जाने का कोई रास्ता तो बना ही नहीं था। तासी का पैर फिसल गया और वो गहरे समुद्र में जा गिरी। डर से होश खोती तासी ने महसूस किया कि कोई उसे मजबूती से पकड़े है। रोहित टायर लेकर उसके साथ कूद पड़ा था। घबराओ नहीं, मुझ पर विश्वास रखो। उसका स्पर्श जैसे तासी से कह रहा था। क्रूज के सहायकों ने रस्सी का फंदा उसकी ओर फेंक दिया था और रोहित ने उसे पकड़ लिया था। वे उन दोनों को किनारे खींच रहे थे। किनारे पहुंचकर रोहित ने पहले तासी को अपने कंधे पर बैठाकर ऊपर चढ़ाया। तासी और रोहित दोनों एक ही कॉलेज से रिसर्च कर रहे थे और एक ही सरकारी विभाग में एडहॉक पर काम कर रहे थे। 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। 1 साल पहले की बात है। तासी ने एक कमरे का किराया चढ़ा दिए जाने के कारण छोड़ा था और दूसरा मिला नहीं था। उस दिन रोहित ने उसे अपने कमरे में रहने का ऑफर दिया था जब तक उसे दूसरा कमरा नहीं मिल जाता। बारिश और तूफान को भी उसी दिनों रोज आना था। लाइट को भी उन्हीं दिनों जाना था। दोनों के बीच का अबोला रिश्ता अब एक अलग ही रिश्ते में बदल गया था। पर दोनों ही ऐसा मानते थे कि वो केवल शारीरिक आकर्षण था। एक भूख थी जो एक दूसरे से तृप्त हो रही थी। तासी को कमरा मिल गया और विदा का पल आया। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो केवल शारीरिक आकर्षण था, दोनों ने ही कहा, और वो रिश्ता भी खत्म हो गया। सच तो ये था कि जिंदगी के संघर्षों ने उन्हें कभी किसी कमिटमेंट की इजाज़त ही नहीं दी थी। पर इतना दोनों ही जानते थे कि उनकी ज़िंदगी में उसके बाद कोई दूसरा नहीं आया था। दोनों ही महसूस करते थे कि जो कुछ भी उसके बीच हुआ वो केवल शारीरिक भूख नहीं थी। दोनों ही एक दूसरे के प्रति एक गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। दोनों ही एक दूसरे के दुखों में खामोश साथी और संघर्षों में खामोश हमसफ़र थे। तो दोस्ती वैसे ही कायम ही थी, पर जुबान पर ज़िंदगी के यथार्थों के ताले थे। यहाँ इस द्वीप पर वे घूमने नहीं आए थे। इस द्वीप की मिट्टी के नमूने कलेक्ट करने के लिए भेजे गए थे। इस द्वीप तक या छोटे क्रूज आते थे जिनका किराया उन्हें ऑफिस की ओर से मिला था, या रॉयल क्रूज जो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। रोहित तो क्रूज की हालत देखकर चकरा गया था, पर तासी ने हिम्मत बढ़ाई। अटेंशन प्लीज। कंडक्टर की बात ने दोनों का ध्यान उधर गया। अभी थोड़ी देर में बड़ी मोटर बोट आएगी। उसमें टिकट नंबर के हिसाब से लोग बैठेंगे। एक बोट में 20 लोग की जगह होगी। जहाँ ज्वार
आने तक सब सुरक्षित है। आप आज पूनम की रात है। समुद्र का पानी ऊँचे बढ़ेगा। समुद्र का पानी उस लेवल तक पहुँचने तक उसने एक तरफ उँगली दिखाई। अगर आपकी बारी न आए तो आप सब पेड़ पर चढ़ जाइएगा। पेड़ पर चढ़ जाए, ऐसे कह रहा है जैसे हम इस काम में बचपन से एक्सपर्ट हो। ताशी ने ऐसे कहा कि दोनों को हँसी आ गई। दोनों एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ गए। ठंडी हवा में ताशी की जुल्फ़ें लहरा रही थी। ये समा कुछ ऐसा था कि दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए। लगा जैसे बरसों से वहाँ बैठे हो। वो भूल से गए थे कि वे कहाँ हैं और किस परिस्थिति में बैठे हैं। रोहित ने बड़ी अदा से ताशी की जुल्फ़ें उसके कानों के पीछे खोंस दी। तुम्हें नहीं लगता कि आकाश का चाँद कुछ अधिक ही बड़ा हो गया है? ताशी ने अकचका कर उसकी ओर देखा। तुम्हें ऐसी हालत में पर उसकी बात अधूरी रह गई। कंडक्टर ने नंबर बोलने की आवाज़ आने लगी। 20 नंबर कहाँ है भाई? किसे अपनी जान बिल्कुल प्यारी नहीं, जिसने अभी तक अपने टिकट का नंबर भी नहीं चढ़ाया है। एक्सक्यूज़ मी, 20 नंबर मेरा है और ये मेरे साथ हैं। या तो आप हम दोनों को भेज दीजिए या किसी और को। सोच लीजिए, यहाँ हर पल खतरा बढ़ रहा है। कंडक्टर कह ही रहा था कि 22 नंबर कूदकर आया और मोटर बोर्ड में बैठ भी गया। तुम गई क्यों नहीं? जानती नहीं यहाँ कितना खतरा है? तुम पानी में क्यों कूदे? जानते नहीं थे कि वहाँ कितना खतरा था? पहले प्रश्न मैंने पूछा। पहले मेरे लिए जान तुमने खतरे में डाली तो वो तो ऐसे ही शारीरिक आकर्षण के कारण। तुम्हें कितने सालों बाद छू रहा हूँ। तुम्हारे स्पर्श में जादू है। थकान धुल जाती है और अवसाद पिघलने लगता है। रोहित भावुक हो गया। फिर झूठ। अब बस भी करो तो तुम सच बोल दो। मैं तो यहाँ वो सच कहने रुकी हूँ जो 1 साल पहले न कह सकी। क्यों? जिंदगी ने इजाज़त ही नहीं दी। आज जब मौत को सामने देखा तो दिल ने बगावत कर दी। मैं बिना प्यार के खुशनुमा एहसास को जिए नहीं मरना चाहती। ताशी की आंखें भर आई। रोहित ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं तुमसे जीने मरने वाला प्यार करता हूँ। हाँ, आज इकरार करता हूँ। वो चुंबनों की बारिश करता हुआ बोला। सोचता था कि कुछ बन जाऊँ तो कहूँ, पर अब नहीं चाहता हूँ। मरने से पहले तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता। उस अनजान द्वीप पर अलंकृतबद्ध युगल का प्यार शरीर की सीमा को पार करता हुआ आत्मा में उतरता जा रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब